अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो डिब्बा है उसका पहला डिब्बा, जिसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नाम दिया है, जो कि टेंसों की शुरुआत है। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि हम जानें कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि और भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन टेंसेज में हम 4 प्रकार ही पढ़ेंगे। तो जो पहला सेंटेंस है वो होता है अफर्मेटिव, और दूसरा सेंटेंस होता है वो होता है नेगेटिव, जिसे नकारात्मक बोलते हैं। अफर्मेटिव को सकारात्मक बोलते हैं। तीसरे प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसे इंटेरोगेटिव बोलते हैं, और चौथे प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसे इंटेरो प्लस नेगेटिव बोलते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और इंटेरो प्लस नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब देखिए, जो अफर्मेटिव होता है उसमें कोई खास पहचान नहीं होती है, नॉर्मल होता है। नेगेटिव होता है उसमें पहचान के रूप में ये होता है कि उसमें नहीं आएगा, जिस भी सेंटेंस में नहीं आएगा वो नेगेटिव का होगा। और इंटेरोगेटिव होता है, उसकी पहचान ये होती है कि उसमें क्या आता है, वाक्य की शुरुआत में क्या आता है। जिस सेंटेंस में भी क्या आएगा वाक्य की शुरुआत में, वो इंटेरोगेटिव रहेगा। और जो इंटेरो प्लस नेगेटिव रहेगा उसमें इंटेरो यानी इंटेरोगेटिव भी होगा वो, और नेगेटिव यानी नेगेटिव भी होगा, यानी कि उसमें क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या भी आए और नहीं भी आए वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ क्या आए वो इंटेरोगेटिव होगा। ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं आए वो नेगेटिव रहेगा। और ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो क्या आए और ना ही नहीं आए वो आपका अफर्मेटिव होगा। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपके काम आने वाले हैं। जब हम ये पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला शुरुआत करेंगे तभी आपके काम आएगा। तो देखिए, अफर्मेटिव का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अफर्मेटिव में जैसे कौशल आम खाता है, कौशल आम खाता है। अब इस वाले सेंटेंस में आपको क्या नजर आया? नहीं। क्या आपको नहीं नजर आया? नहीं। मतलब इसमें ना तो क्या है और ना ही नहीं है। तो ये वाला सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव का, जिसमें क्या और नहीं नहीं आए वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके। फिर दूसरा इसका प्रकार बनता है नेगेटिव। नेगेटिव अगर बनाए तो नेगेटिव में नहीं आता है, तो इसको बनाएंगे कौशल आम नहीं खाता है, कौशल आम नहीं खाता है। तो इसमें नहीं आ गया। अगर तीसरा प्रकार अगर हम बनाए तो इंटेरोगेटिव होगा, उसमें क्या आना चाहिए शुरुआत में, तो वैसे ही हम बनाते हैं क्या कौशल आम खाता है, क्या कौशल आम खाता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। अगर चौथे प्रकार का हमें बनाना है तो हम बनाएंगे जिसे हम इंटेरो प्लस नेगेटिव बोलते हैं। तो इस वाले में क्या भी आएगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव भी आएगा, यानी नकारात्मक है तो नहीं भी आएगा। तो क्या कौशल आम नहीं खाता है, तो इसमें क्या भी आया और नहीं भी आया। तो ऐसे करके ये 4 प्रकार हो गए, और इन ही चारों प्रकारों को हम जो 12 टेंसेज है उसमें 12 के बारे में 4 प्रकार के हर बार सेंटेंस बनते रहेंगे। हर एक सेंटेंस के ये 3 प्रकार और बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटर प्लस नेगेटिव। ऐसे करके 4 प्रकार बनते रहेंगे। इन्हीं के आधार पर सारे आगे हम टेंसेज पढ़ेंगे वो चलेंगे। चलिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर कूदते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई सा भी टेंस शुरू करेंगे तो उसको हमें जानना, तो भाई साहब हमें क्या जरूरी है, हमें जरूरी है कि उसकी पहचान क्या है। पहचान देख कर ही हम उसको पहचान पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको अगर हमें पहचानना तो उसकी पहचान होगी ता है, ती है, ते है, ता हूँ। तो इसमें आपने देखा होगा कि एक तो है आ रहा है, तो है आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। अगर इसमें था आता तो वो किसको रिप्रेजेंट करता, वो पास्ट को रिप्रेजेंट करता। अगर इसमें गा आता, गा गेगी आता, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता, वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता। तो है तो प्रेजेंट को कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट के भी 4 बेटे थे, 4 में से कौन सा है, तो तय जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेफिनेट को। तय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तय इंडेफिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान ता है से बन रही है। अब आप इसको तय और है लेना है आपको। अब अगर लड़का है तो ता है कर दो, अगर लड़की है तो ती है कर दो, अगर लड़के हैं बहुत सारे बहुवचन है तो तेह कर दो, अगर खुद के बारे में बात करी जाए तो ताहू कर दो। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वे पढ़ते हैं और मैं पढ़ता हूँ। तो ऐसे करके अलग अलग बन जाएंगे। तो ये इसकी पहचान होगी। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है, ताहू आए तो वह कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब अगर ऐसा होता है तो तुरंत बाद में किसी सेंटेंस में आपने ता है, ती है, ते है, ताहू देखा तो आपको समझ जाना है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डू और डज। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू और डज होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। अब
जो डू है और डज है उसकी भी एक परेशानी होती है कि बार बार भूल जाते हैं कि डू किसके साथ आता है, डज किसके साथ आता है। तो भाई साहब मैं आपकी जो परेशानी है बिल्कुल ख़त्म कर देने वाला हूँ, और आगे वाले में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कभी भी नहीं भूलोगे कि डज किसके साथ आता है, डू किसके साथ आता है। तो इसमें ऐसा है, देखिए जैसे मैंने लिखा डज लिखा DO और ये ई और ये एस। तो इसमें जो एस है डज वाले में जो एस है वो हमें बता रहा है कि ये जो डज है एस मतलब सिंगुलर के साथ आएगा। ये किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ आएगा। जब ये सिंगुलर के साथ आएगा तो प्लूरल के साथ कौन आएगा? डू आएगा। जो बच गया वो प्लूरल के साथ आएगा। तो डज हमेशा किसके साथ आता? सिंगुलर के साथ आता, प्लूरल के साथ डू आता। तो आप समझ गए होंगे कि ये ऐसे में बता रहा है कि मैं किसके साथ आऊँगा? सिंगुलर के साथ आऊँगा। तो डज किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ आएगा। प्लूरल के साथ कौन आएगा? डू आएगा। ठीक है। अब सिंगुलर की बात कर ले, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर जो एक सिंगुलर हिंदी में एक वचन बोलते हैं, प्लूरल को बहुवचन बोलते हैं। सिंगुलर में कौन आते हैं? सिंगुलर में आपको अगर ट्रिक के हिसाब से बताओ तो सिंगुलर में नॉर्मली तो ही, शी, इट और नेम आता है, और इसको ट्रिक के हिसाब से बनाओ तो इसका हसीन बनता है। हसीन में एच से बन जाएगा ही, और एस से बन जाएगा शी, और आई से बन जाएगा इट, और एन से बन जाएगा नेम। तो हसीन हमेशा अकेली होती है, अकेला होता है। ठीक है। जो सुंदर होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो अकेला होते हैं। तो इससे ध्यान रखना कि हसीन का मतलब सिंगुलर है। सिंगुलर की पहचान आप हसीन से करोगे। एच फॉर ही, एस फॉर शी, और आई फॉर इट, और एन फॉर नेम। तो जब भी हसीन आए तो आप डज का इस्तेमाल करोगे, और जब हसीन के अलावा रहे तो आप डू का इस्तेमाल करेंगे। यानी सिंगुलर के लिए आप डज और प्लूरल के लिए आप डू। तो अब रही बात डू और डज, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो आगे बात यह है कि ये और डू और डज इस वाले टेंस में कब आते हैं। ये इनका इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब आपको सेंटेंस में क्या नज़र आए, जब आपको सेंटेंस में नहीं नज़र आए। अगर सेंटेंस में क्या और नहीं आएगा तो ही हम उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का इस्तेमाल करेंगे इस वाले टेंस में, वरना हम डू या डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने सेंटेंस, अभी हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, इंटरो प्लस नेगेटिव होता है। जो अफर्मेटिव होता है उसमें ना तो क्या आता है और ना ही नहीं आता। जो नेगेटिव होता है उसमें नहीं आता है, और जो इंटरोगेटिव उसमें क्या होता है, जो इंटरो प्लस नेगेटिव में क्या और नहीं आता है। तो ऐसे करके हमने देखा कि नेगेटिव वाले में भी नहीं आ रहा है, इंटरोगेटिव वाले में क्या आ रहा है, इंटरो प्लस नेगेटिव वाले में क्या नहीं आ रहा। तो एक प्रकार का सेंटेंस बचा, अफर्मेटिव वाला बचा, जिसमें ना तो क्या आ रहा है और ना ही नहीं आ रहा है। तो अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में हम डू और डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसको आपको ध्यान रखना है, क्या और नहीं जब आए सेंटेंस में तो हमें किसका इस्तेमाल करना है? तब हमें डू डज का इस्तेमाल करना है। जब क्या और नहीं आए तो क्या करें, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? अगर उस सेंटेंस का कर्ता सिंगुलर है, अफर्मेटिव सेंटेंस का कर्ता सिंगुलर है, तो हम एस या ईएस लगाएंगे वर्ब में। वर्ब में क्या लगाएंगे? या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। बाकी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर प्लूरल है तो हम वर्ब में कुछ भी नहीं लगाएंगे, इस कैसे लिख देंगे, यानी हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोबारा बोलता हूँ, डू और डज का इस्तेमाल हम पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तभी करते हैं जब सेंटेंस में क्या और नहीं आई। कहने का मतलब है नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटर प्लस नेगेटिव होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे, यानी क्या और नहीं सेंटेंस में होगा तो हम डू डज लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। अब जब क्या और नहीं होगा तो हमें क्या करना है? तो हमें माइंड में रखना है, अगर सिंगुलर है तो एस या एस लगाओ, सिंगुलर नहीं है तो कुछ मत लगाओ। अब सिंगुलर है तो एस या एस लगाने का मतलब ये आप देखो, एस मतलब सिंगुलर, ई एस का मतलब इसमें भी एस आ रहा है तो ये भी सिंगुलर के, तो एस भी सिंगुलर के साथ आएगा, ई एस भी सिंगुलर के साथ आएगा, वर्ब में लगेंगे। अब कहाँ पे हमें एस लगाना है, कहाँ पे हमें एस लगाना है? हमें एस या एस हमें कहाँ पे लगाना है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमें जो वर्ब होती है उसके लास्ट में अगर एस, ओ, एक्स, सी एच, एस एच और जेड, एस ओ एक्स सी एच एस एच और जेड नज़र आए तो आपको क्या करना है? तो आपको ई एस लगाना। क्या लगाना? ई एस लगाना। क्या आपको अच्छा याद नहीं रहेगा? कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से याद करवाने का ट्रिक बताता हूँ। मैं आपको एक कहानी के जरिए, एक छोटी सी बात के जरिए बताना चाहूँगा जिससे आपको बड़ी ही रोचक लगेगी। तो शुरू करते हैं। दोस्तों क्या होता है, एक लड़की थी, नीतू नाम था, जिसके घर में शौचालय नहीं था। उसके घर में शौचालय नहीं था। तो दोस्तों अगर घर में शौचालय नहीं होगा तो सुबह उठकर बाहर जाना पड़ेगा। अब बाहर जाना है तो वह सुबह उठती है, उठकर डिब्बा उठाया और डिब्बा उठाकर निकल पड़ी अपने काम को अंजाम देने के लिए। तो उसने क्या किया, वह आगे बढ़ी और यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ से आगे बढ़कर वो यहाँ पर आकर उसने अपने काम को अंजाम दे दिया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय,
गया। अब जो काम था वो उसने क्या किया, उसने ये वाला काम किया था, ये सोच वाला काम किया था। और लेकिन खुले में सोच करना क्या है, खुले में सोच नहीं करना चाहिए। तो क्या है खुले में सोच करना। तो आप तो ये कहानी आपको सिखाएगी कि वर्ब के साथ ईएस आता है, वर्ब के साथ ईएस आता है और कहाँ पे एस आता है। तो देखिए अगर वर्ब में वर्ब के लास्ट में जेड आए, एस आए, एस एच आए, ओ आए, सी एच आए और एक्स आए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हमको लगाना पड़ता है ई एस। ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, ये रिवाइज करता हूँ। हमें डू डज का इस्तेमाल करना है क्या और नहीं आने पर। अगर सेंटेंस में आपको क्या और नहीं ना हो तब आपको क्या करना है, तब आपको या तो एस या एस लगाना है या फिर कुछ नहीं लगाना। अगर सिंगुलर होगा तो आप एस या एस लगाओगे और प्लूरल होगा तो आपको कुछ भी नहीं लगाना। तो ये आपको समझ में आ गया। सेंटेंस बना के देखते हैं। पहला सेंटेंस, वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। तो जब भी हम सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ले लेना, फिर उल्टे से स्टार्ट करना है। तो उल्टे से स्टार्ट करते ता है। ता है क्या है, इसकी पहचान है। पहचान हमेशा किसको बताएगी, हेल्पिंग वर्ब को बताएगी। तो ता है किस हेल्पिंग वर्ब से संबंधित है, डू और डज से संबंधित है। अब आपको देखना है सेंटेंस में डू और डज कब आते हैं, जब सेंटेंस में क्या और नहीं होता है। क्या इसमें क्या और नहीं है, आप कहोगे कि नहीं है। नहीं है तो हमें डू डज का इस्तेमाल नहीं करना। जब डू डज का इस्तेमाल नहीं करना होता है तो हमें दो चीज़ें करनी होती है, या तो हमें एस या ई एस लगाना है सिंगुलर होगा तो, अगर प्लूरल होगा तो हमें कुछ नहीं लगाना। तो देखिए सिंगुलर है क्या, आपने कहा कि हाँ ही वह है, ये तो हसीन में से है, ही शी इट नेम में से है, तो हसीन में से है तो ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा। अब एस लगेगा या ई एस लगेगा, यह कौन डिसाइड करेगा, यह पी एल ए वाई डिसाइड करेगा, यानी वर्ब डिसाइड करेगी। वो इसके लास्ट में क्या है, वाई है। वाई है इसका मतलब ये एस ओ एक्स सी एच एस एच जेड में से तो नहीं है, नहीं है। अगर उनमें से होता तो ई एस लगाते, उनमें से नहीं है, इस कारण हम क्या लगाएंगे, केवल एस लगाएंगे। तो इसमें हमें केवल एस लगाना। चलिए इसको बनाते हैं। वह खेलता है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिया, वह का सब्जेक्ट होता है ही। ओके, अब उल्टा चलते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम सब्जेक्ट लिखने के बाद में उल्टे से स्टार्ट कर देते हैं, चलते जाएंगे, चलते वो अपने आप बनता जाएगा। ठीक है, ता है, ता हमें हेल्पिंग वर्ब दिखाता है, हेल्पिंग वर्ब डू डज होनी चाहिए थी, लेकिन डू डज नहीं लगेगी क्योंकि इसमें क्या और नहीं आया। जब नहीं आया तो या तो एस एस लगेगा या फिर कुछ नहीं लगेगा। तो अगर सिंगुलर है तो एस एस लगेगा। तो इसमें वाई है लास्ट में, तो इसलिए एस लगना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्ले, पी एल वाई, प्ले यानी खेलना होता है, तो मैंने लिखा प्ले और इसमें लगा दिया एस। अब आगे है फुटबॉल, तो फुटबॉल है, तो फुटबॉल है तो ही प्लेज, लास्ट में लिख देते हैं फुटबॉल। तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा करते हैं, तुम फुटबॉल खेलते हो। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, ये तुम ले लिया। अब उल्टा चलो, ते हो, ते हो, ते हो से हमें हेल्पिंग वर्ब याद आई, भाई डू डज लगेगी। तो उसमें देखना डू लगना है या नहीं लगना है, सेंटेंस में क्या और नहीं है क्या, तो नहीं है। इसमें क्या और नहीं होने पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें या तो एस एस लगाना होता है या फिर कुछ नहीं लगाना होता। तो तुम, ये है बहुवचन, तो बहुवचन में हम ना तो एस लगाते हैं ना ई एस लगाते हैं, तो हम वर्ब में कुछ भी नहीं लगाते हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो तुम के लिए हमने यू लिख दिया। अब उल्टा चले तो डू या डज नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है। तो यू, फिर आगे बढ़े तो खेलना, खेलने को प्ले बोलते, प्ले लिख दिया। और फुटबॉल, तो फुटबॉल को फुटबॉल लिख दिया, डॉट लगा दिया। अब दूसरे प्रकार का सेंटेंस का, अनीता स्कूल जाती है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिया, ये सब्जेक्ट हो गया अनीता। फिर उल्टे से स्टार्ट करते, ती है, ती है मतलब डू या डज। अब आपको देखना है कि डू या डज आएगा या नहीं आएगा। सेंटेंस में क्या और नहीं है, इस कारण डू या डज नहीं आएगा। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो एस एस लगाओ या फिर कुछ मत लगाओ। अब एस एस लगेगा या नहीं लगेगा वो देखना है हमें। तो आगे बढ़े, हमें गो लिखा। अब इसमें एस लगाए या ई एस लगाए, उसके लिए डिपेंड करता है। ओ आया, जी ओ, वर्ब में ओ आ रहा है, तो ये उसमें से हुआ कि नहीं, एस ओ एक्स सी एच एस एच जेड में ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें ई एस आएगा। तो इसका बन जाएगा अनीता गोज, और आगे क्या बच गया, स्कूल, तो अनीता गोज टू स्कूल। ओके, तो अनीता गोज टू स्कूल कर दिया। अब हम बनाते हैं नेगेटिव, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ले लेते हैं। सब्जेक्ट लिया, हमने लिख दिया ही, और फिर उल्टा चलते हैं, ता है,
ता हमको डू या डज बताता है, तो इसमें आएगा या नहीं आएगा, तो हमें देखना है इसमें क्या और नहीं में से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसमें डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। अब डू आएगा या डज आएगा, तो ही सिंगुलर या प्लूरल, तो ही तो हसीन में से है, हसीन में से है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो इसमें डज आएगा। तो डज आएगा तो हमने लगा दिया डज, ही डज। और एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, कभी भी अगर सेंटेंस में आपको नहीं नज़र आता है तो हमें उसको तीसरे नंबर पे लगाना है। सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट को एक काउंट करके फिर 2 3 तीसरे नंबर पे हमें क्या लगा देना, नोट लगा देना है। तो ही डज और तीसरे नंबर पे हमने लगा दिया नोट। अब आगे बढ़ते खेलना, खेलने को हम बोलते प्ले, तो प्ले कर दिया, इसमें और कुछ चेंज होगा नहीं, और बच गया फुटबॉल। तो ही डज नॉट प्ले और फुटबॉल। अब इसी को बनाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में हमेशा वाक्य की शुरुआत में क्या आता है, ध्यान रखना है एक चीज़ का, अगर सेंटेंस में कभी भी क्या आ जाता है तो आपको किसी भी सेंटेंस में, ये 12 जो टेंसेज है उनमें किसी भी टेंस में अगर वाक्य की शुरुआत में क्या आता है तो आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देनी, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। तो यहाँ पे एक वाक्य की शुरुआत में आया क्या, तो क्या जब भी आता है तो हमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आना है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू या डज, वह है, तो वह होने के कारण इसमें डू या डज होगी, तो डज लगाते हैं, सॉरी डज होगी, तो डज लगाते हैं। तो क्या के लिए डज लगाया, अब चलते हैं, सब्जेक्ट ही लिख लिया हमने, वह के लिए ही लिख लिया, उल्टा चलते हैं। ताहे के लिए जो डू या डज आना चाहिए था, क्या आने के कारण पहले आ चुका है। अब खेलना, खेलने को प्ले बोलते हैं, ये लिख दिया हमने PLAY प्ले। अब बच गया फुटबॉल, तो फुटबॉल को हमने लिख दिया इधर फुटबॉल, तो डज ही प्ले फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्या वह नहीं खेलता है, क्या वह नहीं खेलता है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जब मैंने कहा कि जब भी वाक्य की शुरुआत में क्या आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना पड़ता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ये हमें बताएगा वह। अब वह है तो ता है के कारण तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज पता चली, और डू या डज पता चली तो डू लगेगा या डज लगेगा, वह सिंगुलर से पता चलेगा। अब ये जो वह है वो सिंगुलर है, सिंगुलर होने के कारण मतलब हसीन में से है, ही सी इट नेम में से, तो इसलिए हम लगाएंगे डज, सिंगुलर के साथ डज आता है। तो क्या के साथ हमने लिख दिया डज, और फिर सब्जेक्ट को लिखा ही, और फिर बाद में आपको ध्यान है कि नोट हमेशा कितने नंबर पे आते हैं, 3 नंबर पे नोट आता है, तो हमने नोट लगा दिया, डज ही नोट। अब यहाँ पे खेलना, खेलने को बोलते प्ले, और नहीं तो हमने लिख ही दिया, बच गया क्या, फुटबॉल, तो डज ही नॉट प्ले फुटबॉल एंड क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ऐसे करके ये अपना सेंटेंस बन गया। ही अब तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, तो यू लिखना है, तुम के लिए यू लिख दिया, फिर उल्टा चलना है, ते हो के लिए डू या डज आएगा, लेकिन आएगा या नहीं आएगा वो नहीं पे डिपेंड करता है, नहीं आया तो इसके कारण आएगा, तो यू डू, तीसरे में नोट आता तो नोट लगाया, यू डू नॉट, ये वर्ब लगा दिया प्ले, और फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तो ऐसा आया। तो क्या के लिए हमने वाक्य, जब भी वाक्य की शुरुआत में क्या आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी पड़ती है, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है। तो ते हो के लिए डू या डज आना चाहिए था, तो इसमें डू आएगा या डज आएगा वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल होने के कारण हमने डू लगाया, तो डू सब्जेक्ट लिखा यू, और फिर उल्टे से चलते हुए प्ले, और लिख दिया क्वेश्चन फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क, डू यू प्ले फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट है, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, तो वही चीज़, क्या आया वाक्य की शुरुआत में, तो डू लगा दिया, फिर सब्जेक्ट ले लिया डू यू, और तीसरे नंबर पे हमेशा नोट आता नोट, डू यू नोट, अब लिख दिया प्ले और लिख दिया फुटबॉल, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल। अब नेक्स्ट था क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और नेक्स्ट है अनीता जाती है, उसका हमने पहले बनाया अनीता गोज टू स्कूल, फिर हमने बनाया अनीता स्कूल नहीं जाती है, तो अनीता डज नॉट गो टू स्कूल, फिर हमने बनाया क्या अनीता स्कूल जाती है, क्या आने के कारण हेल्पिंग में पहले ले दी, डज अनीता गो टू स्कूल, फिर हमने बनाया क्या अनीता स्कूल नहीं जाती है, तो डज अनीता नॉट गो टू स्कूल, डज अनीता नॉट गो टू स्कूल, डज क्यों आया, वाक्य की शुरुआत में क्या था इसलिए डज आया। तो दोस्तों ये आपका आज प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है। आपको क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं पास्ट इंडेफिनिट है वो आपको अगले वाले वीडियो में पढ़ाऊँगा, और ऐसे करके हम आगे बाकी जो बचे हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए अपनी स्टडी में। बाय फ्रेंड्स।